Assalamualaikum and good morning students. Welcome to Forward Public School e-learning class 6 subject maths. Today's our topic is unit 8 exercise 8.4 and I am Nadia Kausar. Before going to exercise 8.4, first we explain example 1. The topic is evaluation and simplification of an algebraic expression with values of the variables involved. सही, अब यहाँ पे जो है हमें एक्सप्रेशन गिवन होंगे और उसमें से जो अननोन वैल्यू होती है, जो वेरिएबल है, उनकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। सही है। अब फर्स्ट एग्जांपल है एवेल्यूएट x प्लस वाई माइनस 9 इफ़ x इक्वल टू 15 एंड y इक्वल टू 26। यहाँ पे क्या है कि आपको ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, साथ में x और y की वैल्यू भी गिवन है। अब जहाँ भी इस एक्सप्रेशन में x y होगा उसकी जगह हमने जो क्या पुट करना है, x की वैल्यू 15 एंड y की वैल्यू 26। सोल्यूशन में देखिए x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू, अब देखिए x की वैल्यू जो है वो क्या है, हमें गिवन 15, तो x को रिप्लेस किया है विथ 15 एंड y को रिप्लेस किया है विथ 26। सही है। और माइनस 9 अपनी जगह पे किया है। अब यहाँ पे लिखा है कि 8, 15 एंड 26। यहाँ पे वैसे भी आपको तो पता है कि फर्स्ट जो है हम एडिशन करते हैं, तो 15 एंड प्लस 26 किया है तो 41 और माइनस 9 एज इट इज़ आया है। फिर इन दोनों को माइनस किया, 41 माइनस 9 से 32 आया है। तो आपके पास जो है एवेल्यूएट हो जाता है, सिंप्लीफिकेशन हो जाती है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। तो यहाँ पे आपके पास जो है देखिए प्रैक्टिस भी गिवन है कि अगर आप इनको सॉल्व करना चाहते हैं अपने समझने के लिए, साथ में वैल्यूज़ भी गिवन हैं, तो आप लोग इसको कर सकते हो, या अगर आप इसको कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा रफ कॉपीज़ में, ताकि जब आप एक्सरसाइज करोगे तो उसकी ज़्यादा समझ आएगी। Now we have the exercise 8.4. The first question is find the value of the following if x equal to 6, y equal to 15 and z equal to 2. The first part is x plus y, the second is 2x and the third is 3x plus y. सही है। इसमें से मैं आपको करवा देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। जो x और y की और z की वैल्यूज़ गिवन है, तो यहाँ पे x और y को रिप्लेस कर देंगे इन वैल्यूज़ से। देखिए यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है इसका, और x की वैल्यू आपको क्या गिवन है, इफ़ x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 5। सही है। अब इस x और y को रिप्लेस कर देंगे 6 और 5 से, तो आप क्या लिखोगे, x की जगह 6 और y की जगह 5। तो इन दोनों को आप ऐड कर दें तो आपके पास 11 आ जाएगा। जो अननोन की वैल्यूज़ थी x और y साथ में आपको गिवन थी, तो इस एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाई करके उसका आंसर निकाल दिया है 11। अब नेक्स्ट जो है आपके पास 2x है। 2x का मतलब है कि ये इसका कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट 2 है, और 2 और कोफिशिएंट जो होता है वो मल्टीप्लाइड नंबर होता है उस वेरिएबल का। तो वेरिएबल और जो कोफिशिएंट होता है उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सही है। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपको जो है वो 5 गिवन है, 6 गिवन है। अब यहाँ पे क्या करोगे कि 2 उसी जैसे है वैसे लिखोगे और x की जगह आपने 6 लिखना है। सही है। ब्रैकेट का मतलब है कि यहाँ पे कोई साइन ना हो, तो मतलब वो बाहर वाला नंबर और जो ब्रैकेट के अंदर है ये दोनों मल्टीप्लाई होगा। सही है। तो 2 6 क्या आता है, 12। तो ये भी आपके पास जो है सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो ये भी सिंप्लीफाई हो गया, 2x की वैल्यू 12 आ गई है। चलिए बच्चे बहुत सिंपल है, सिर्फ आपने प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन करना है। सिर्फ आप जो वैल्यूज़ आपको गिवन होगी उनको रिप्लेस कर दें उन वेरिएबल्स की जगह। फिर आप जो भी उनके दरमियान जो ऑपरेशन गिवन होगा, प्लस माइनस या डिवीज़न, यही जो बेसिक 4 ऑपरेशंस होते हैं वही उसी को फिर आप अप्लाई करते हो, तो वह फिर बहुत इजी हो जाता है। सही, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। जब आप प्रैक्टिस करोगे, मेरे साथ साथ जाओगे, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा और आसानी से समझ आएगा। अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो देखिए 3x प्लस वाई है, मतलब x और y को रिप्लेस करेंगे 6 और 5 से। 3 अपनी जगह पे रहेगा, x की जगह जो है वो 6 रिप्लेस होगा और y की जो है वो 5। सही है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 3 6 18 और 5।
सही है। अब सिंपल इसको प्लस कर दे तो क्या आएगा 23, तो ये इसका आंसर होगा। सही है, ये मैंने आपको रफली आपको बता दिया है कि कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम आपको जो है मैं आपको कॉपी वर्क भी बता देती हूँ कि आपने कॉपी में स्टार्ट कैसे लेना है और प्रॉपर काम कैसे करना है। स्टार्ट आपने कैसे लिखना है, एक्सरसाइज 8.4 पेज नंबर 106, टॉपिक इज एवोल्यूशन एंड सिंप्लीफिकेशन। सही है। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इफ x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 5 एंड z इक्वल टू 2। चाहिए ये वैल्यू आपको आपने जो ये बुक से क्वेश्चन लिख देना है। फर्स्ट पार्ट इज x प्लस वाई, देन राइट द सोल्यूशन एंड रिपीट द क्वेश्चन। चाहिए जैसे आप जो है कॉपी में करते हो, जो स्टार्ट से आपने इतना सारा काम किया है सेम उसी तरह आपने करना है। स्टार्ट आपने सीरियल नंबर से लेना है, डेट आपने लिखनी है, क्वेश्चन बुक से लिखना है और इसी तरह फिर आपने पार्ट लिखना है। अब जैसे अभी मैंने आपको करके बताया है, पहले आपने क्या करना है, इफ़ x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 5, देन x प्लस वाई इज इक्वल टू x को रिप्लेस किया है 6 से, y को रिप्लेस किया है 5 से, तो 6 प्लस 5 इज 11। सही है, तो ये आपके पास आंसर आ जाता है इस इस एक्सप्रेशन का जो आपके पास वैल्यू आई है 11। सेकेंड पार्ट है 2x है, तो इसी तरह इफ़ x इक्वल टू 6, जो भी वेरिएबल यूज़ हो रहा है सिर्फ आप उसको शो कर दे तो ये भी कर सकते हो। 2x है तो 2 मल्टीप्लाई विथ 6 इज इक्वल टू 12, तो इस 2x की जो हमारे पास एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू 12 आई है। तो इसी तरह आपने कॉपी में जो है सेकंड पार्ट जो है इसके नीचे ही करना है, क्योंकि आपकी कॉपी छोटी होगी। यहाँ पे आप मेरे पास जगह थी तो इसलिए मैंने सामने लिखा है, लेकिन आपने जो क्या करना है इसी के नीचे आपने काम करना है। थर्ड पार्ट भी अभी मैंने करके बताया है। x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 5, देन 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 इंटू 6 प्लस 5, 3 इंटू 6 इक्वल टू 18 एंड प्लस 5 जो है एज इट इज़ आ जाएगा। इन दोनों को जब आप ऐड करते हो तो 23 आ जाता है। तो ये अभी मैंने आपको करके बताया है, तो इसी तरह आपने कॉपी में भी करना है। नाउ वी हैव द सेकेंड क्वेश्चन, इफ x इक्वल टू 4 एवेल्यूएट द फॉलोइंग। तो ये इसमें भी 3 पार्ट्स है, इसमें साथ में एक्सपोनेंट आ जाता है, तो ये भी मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ कि आपने कैसे करना है। अब इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा है जो कि x है। अब फर्स्ट पार्ट इसका क्या है, 4x² है और x की वैल्यू आपको क्या गिवन है, इफ़ x इक्वल टू 4। चाहिए हम जो है इस x की जगह जो है x को रिप्लेस करेंगे 4 से। ये 4 जो है एज इट इज़ आएगा। चाहिए और इस x को रिप्लेस करेंगे विथ 4 और ये स्क्वायर है, मतलब ये सिर्फ x पर है, तो x को जब आप रिप्लेस करते हो किसी वैल्यू के साथ तो वो उस वैल्यू पे भी वही पावर आएगा, वही एक्सपोनेंट आएगा। चाहिए जैसे यहाँ पे x पे स्क्वायर है तो यहाँ भी आपने क्या करना है, उस वैल्यू पे स्क्वायर लगाना है। तो पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, तो ये 4 इसी तरह आएगा। एक्सपोनेंट का मतलब है कि जो बेस है या जो वैल्यू है इसको आपने उतने टाइम मल्टीप्लाई करना है। चाहिए बेस और एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई नहीं करना, बल्कि आपने उस नंबर को उतने टाइम मल्टीप्लाई करना है। अब ये स्क्वायर है तो 4 को आपने 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। सही है, जैसे आपने यूनिट 3 में इंडेक्स वाला किया था कि 2 जितने टाइम होता है उस पर आपने उतना एक्सपोनेंट लगाना होता है, उतने इंडेक्स फॉर्म में लिखना होता है। अब इसी तरह यहाँ पे आपको जो है एक्सपोनेंट गिवन है, तो उस एक्सपोनेंट को आपने जो नंबर गिवन होगा या जो बेस है आपके पास वो उसको आपने उतने टाइम ओपन करना है। सही है। अब 4 जो है 4 पे स्क्वायर है 2 है, मतलब 4 को 2 टाइम ओपन कर दें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 अपनी जगह पे रहेगा और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हो 4 4 ज़ा 16। सही है, तो 16 आता है। तो 16 को आपने क्या करना है, 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है विच इज़ इक्वल टू 64। सही है, तो अब जो है उसी तरह जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था ये भी उसी तरह है, सिर्फ आपने एक्सपोनेंट को जो है उतने टाइम ओपन कर दे, बाकी सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो या एडिशन सब्ट्रैक्शन हो तो उसके मुताबिक फिर आपने करना है। अब इसका सेकंड पार्ट देखें, यहाँ पे जो है इस पर भी एक्सपोनेंट है और उस पर नहीं है, तो हम क्या करते हैं 3 अपनी जगह पे लिखेंगे। x की वैल्यू आपको 4 गिवन है क्वेश्चन में और इस पर स्क्वायर लगा दें -4 और इस x की वैल्यू 4।
चाहिए। अब क्या करते हैं, पहले हमने जो है एक्सपोनेंट को ओपन करना है, तो 4 जो है 2 टाइम ओपन करोगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो 4 4 ज़ा 16। यहाँ पे क्या है 4 4 ज़ा 16 कर दें और ये -16 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर जब आप 16 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 48 -16 एंड देन माइनस करोगे तो आपके पास क्या आता है 32। चाहिए, तो इस एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाई करके एक वैल्यू आ गई है इसकी 32। अब जो उसका थर्ड पार्ट है वो x + 1/x है, तो x को रिप्लेस करते हैं 4 से और यहाँ 1/x है तो ये 1/4 हो जाएगा। सही है। अब जैसे आप फ्रैक्शन को सॉल्व करते हो, एडिशन कैसे करते हो फ्रैक्शन में, चाहिए उसी तरह हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि 4 जो है वो होल नंबर है और ये फ्रैक्शन में है, तो इसको हम फ्रैक्शन बना सकते हैं। यू नो दैट के हर होल नंबर का जो डिनोमिनेटर होता है वो 1 होता है, लेकिन उस 1 को हम शो नहीं करते, इस वजह से यहाँ पे सिर्फ 4 लिखा है। जब न्यूमरेटर में 1 हो तो वो आपने शो करना है, लेकिन डिनोमिनेटर में 1 को शो नहीं किया जाता। इसलिए अब हमें जो है एक फ्रैक्शन में है, एक होल नंबर में है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने इसको भी फ्रैक्शन में लिख लिया है। अब क्या करते हो, 1 और 4 का आप LCM लेते हो। सही है। अब 1 और 4 का जब आप LCM लोगे तो वो 4 आता है। अब 4 को 1 पर डिवाइड कर दे तो वो 4 आता है और उस 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दे। सही है। फिर प्लस आ जाएगा। फिर क्या करते हो, 4 को 4 पे डिवाइड कर दे, या 4 के टेबल में 4 कहाँ पर आता है, जो 1 पर आता है, और इस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दे। सही है। अब क्या करते हो, 4 4 ज़ा 16 प्लस 1 1 ज़ा 1 और यहाँ पे ये 4 आ जाएगा। सही है। अब क्या करते हो, इन दोनों को आपने ऐड करना है, तो 17/4 ये आंसर भी आ सकता है और उसको आप जो है मिक्स फ्रैक्शन में भी बना सकते हो। सही है। तो कैसे बनाओगे, इसको आप रफ वर्क में 17 और ये 4 आ जाएगा, तो 4 4 ज़ा 16 माइनस करते हो तो 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 होल 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। सही है। अब हम जो है इसको कॉपी वर्क में भी देखते हैं कि कॉपी वर्क आपने कैसे करना है, तो आपको कॉपी वर्क भी समझ आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपने बुक से लिखना है इसी तरह। फिर आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा 4x² आ जाएगा, जो अभी आपको मैंने करके बताया है उसी तरह। इफ x = 4 देन 4x² आपने वैल्यू रिप्लेस करनी है और फिर मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 64। Then we have the second part 3x² - 4x. Repeat the question after solution. चाहिए, if x = 4 then 3x² - 4x आ जाएगा और ये आपने इसी तरह वैल्यूज़ पुट की है। 4 को 2 टाइम ओपन करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 16, फिर 3 and 16 मल्टीप्लाई होके 48 - 16 एंड 32। तो ये भी आपको मैंने सॉल्व करके बताया है कि कैसे सॉल्व करते हो, और साथ में मैं आपको कॉपी वर्क भी बता रही हूँ। थर्ड पार्ट भी इसी तरह करना है। x की वैल्यू पुट की है, x रिप्लेस होके 4 आ जाएगा, यहाँ भी 4 आ जाएगा। फिर डिनोमिनेटर 1 बनाया है, इन दोनों का LCM लिया है तो 4। तो जैसे अभी मैंने सारा मेथड बताया है तो इसी तरह आपने कॉपी में भी करना है। और ये आपके पास 16 + 1 से 4 17/4 ये आंसर भी आता है। और अगर आप इसको मिक्स्ड फॉर्म में लिखते हो, मिक्स फ्रैक्शन में, तो वो भी लिख सकते हो। तो ये वजह मैंने तीनों पार्ट्स करके बताए हैं। इसी तरह आपने तीनों पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन की भी करनी है और सेकंड क्वेश्चन भी करने हैं। सही है। नाउ वी हैव द थर्ड क्वेश्चन, इफ x = 1 y = 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सही है। इसमें भी 3 पार्ट्स है, तीनों मैं आपको करके बताती हूँ, तो आपने इसी तरह कॉपी में भी करना है। फर्स्ट पार्ट है इसका, एक x² y + 2, x की वैल्यू आपको गिवन है 1 और y की वैल्यू आपको गिवन है 2। सही है। अब x y को रिप्लेस करेंगे विद 1 and 2, तो x² y ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि दोनों वेरिएबल के दरमियान कोई भी साइन नहीं है। तो जब कोई भी साइन ना हो तो वहाँ मतलब होता है कि आपने उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो x को रिप्लेस करेंगे विद 1, x पे स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा, सेकेंड y है तो y 2 + 2 एज इट इज़ आ जाएगा।
सही है। अब 1 पे स्क्वायर है तो 1 को आपने 2 टाइम ओपन करना है और 2 इसी तरह के स्टेप बाय स्टेप आपने क्वेश्चंस करने हैं। 1 1 जा 1 और ये 2 और ये 2 इसी तरह आ जाएगा। फिर 1 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 + 2 n = 4। सही है। ये दोनों ब्रैकेट है, मिड में कोई साइन नहीं है, मतलब 1 और 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये आपके पास जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। अब इसका सेकेंड पार्ट है, x को रिप्लेस करेंगे विथ 1 स्क्वायर माइनस 2 x को रिप्लेस करें 1 से, फिर 3 इसी तरह आ जाएगा। y को रिप्लेस करें 2 से। सही है। अब 1 को 2 टाइम ओपन कर दें, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 1 जा 2 और ये दोनों 6। सही है। 1 को 1 के साथ, फिर 2 और ये 6 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि एडिशन आपने पहले करनी होती है, तो इसलिए अगर जो एडिशन वाले हैं वो पहले लिख दे, जो एडिशन जो प्लस का साइन है तो 1 के साथ प्लस है। सही है बच्चे। जो स्टार्ट में साइन शो नहीं किया जाता तो इसका मतलब 1 होता है, प्लस होता है। तो वो प्लस जो है वो ये भी प्लस का है और +6 भी है, और ये -2 को साइड पर लिख दें। सही है। फिर 1 + 6 से 7 -2, और जब ये दोनों माइनस होगा तो आपके पास 5 आ जाएगा। सही है। इज इट क्लियर? अब आपने क्या करना है, जिसका थर्ड पार्ट है, x की जगह आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। तो ये फ्रैक्शनल इसका कोफिशिएंट है। x को रिप्लेस करें 1 एंड y रिप्लेस विथ 2। सही है। अब ये 1 इनके साथ इस फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 इस फ्रैक्शन के साथ, तो मतलब यहाँ पे 1 को हमने न्यूमरेटर के साथ 1 को मल्टीप्लाई 1 1 जा 1 और ये 2 इसी तरह आ जाएगा। 2 1 जा 2 और ये 3 इसी तरह आ जाएगा। सही है। बाकी जो आपको मैंने इससे पहले क्वेश्चन फ्रैक्शन में कैसे आप ऐड करते हो वही मेथड आपने अप्लाई करना है। 2 3 का एलसीएम लोगे, फिर एलसीएम को डिवाइड करोगे फर्स्ट डिनोमिनेटर से, जो भी आंसर आता है 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, देन 8 का साइन लगा लोगे। फिर जो एलसीएम आया होगा उसको डिवाइड कर दे 3 पर, या 3 की टेबल में वो एलसीएम कहाँ पर आता है, उस जहाँ पर भी आता है, जिस नंबर पे आता है उस नंबर को आपने मल्टीप्लाई करना है इस 2 के साथ। फिर वो दोनों न्यूमरेटर मल्टीप्लाई जो भी नंबर आते हैं उन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दे और फिर ऐड करके आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। सही है। ये मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ कि आप लोग 5th में भी कर चुके हो, और ये अभी भी मैंने आपको क्वेश्चन में बताया है। क्वेश्चन नंबर 3 बुक से लिख लोगे उसी तरह सारा। इफ x = 1 y = 2, देन x की जो एक्सप्रेशन होगा उसमें आपने वैल्यूज़ रिप्लेस कर देनी है। इसी तरह सेम जो मैंने आपको अभी कॉपी में करके बताया है, इसी तरह आपने नीट कॉपी में भी करना है। सेम पार्ट नंबर 2 जो है वो भी आपने इसी तरह करना है। x और y को रिप्लेस करना है उसकी वैल्यूज़ के साथ, और इसी तरह आपने सॉल्व करना है जैसे अभी मैंने आपको करके बता दिया है। सही है। यहाँ पे मैंने जो है पहले इन दोनों को किया है। तो 1 - 2 इज़ -1, क्योंकि 2 से जब आप 1 माइनस करते हो 1 आता है, और ग्रेटर का साइन -1, और +6 जो है एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस प्लस माइनस आता है, तो 6 - 1 से 5 यानी ग्रेटर का साइन प्लस, जो हम शो नहीं करते। अब इसी तरह पार्ट नंबर 3 जो है, x की वैल्यू हमने पुट की है 1 और y की वैल्यू 2। अब जो है हमने मल्टीप्लिकेशन की है, तो 1 1 जा 1/2, 1 2 जा 2/3। आपको मैंने ओरली बता दिया था कि 2 3 का आपने एलसीएम लेना है जो 6 आता है। सही है। अब 6 को जो है डिवाइड कर दे 2 पर, या 2 की टेबल में 6 3 पर आता है, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दे। फिर 6 को डिवाइड कर दे 3 पर, या 3 की टेबल में 6 जो है वो 2 पर आता है, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दे। तो 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 3 + 4 से 7/6, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सो बच्चे आपने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 के सारे पार्ट्स आपने कॉपी में करने हैं। मैंने आपको सॉल्व करके भी बता दिया है और कॉपी वर्क भी बता दिया है, तो आपने नीट कॉपीज में नीट काम करना है। सो बच्चे दिस इज़ द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 8.4। वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। स्टे होम एंड स्टे सेफ।